चलिए देन क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर है, एक फर्श है, मतलब जमीन। तो मेरे पास एक फ्लोर है, ये रहा फ्लोर विच इज 5 मीटर। ठीक है, ये कितना है, 5 मीटर है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 4 मीटर। ठीक है, अब ये 4 मीटर में है, एक कारपेट बिछाया गया है, स्क्वायर कारपेट। तो स्क्वायर कारपेट बिछाया मैंने, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और 3। स्क्वायर कारपेट तीन तीन का बिछाया गया। तो कह रहा है फाइंड द एरिया विच इज नॉट कारपेटेड। वो एरिया पता करना है जिसमें कि कारपेट नहीं बिछा हुआ, मतलब ये वाला। जो कारपेट बिछने के बाद जो एरिया बच गया है, ये एरिया आपको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करेंगे। चलो तो पता करते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 5 इंटू 4, विच इज 5 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। हाँ, चलो सो नाउ मूविंग अहेड। अब मेरे पास क्या बिछाया मैंने, कारपेट बिछाया। कौन सा कारपेट बिछाया था, स्क्वायर कारपेट बिछाया था। तो एरिया ऑफ कारपेट पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ कारपेट विच इज इक्वल टू अ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा भाई, 9 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया कि इस कारपेट का एरिया 9 है और इस बड़े वाले का एरिया 20 है। तो क्या मैं बचा हुआ एरिया पता कर सकती हूँ, बिल्कुल पता कर सकती हूँ। माइनस करके पता करेंगे, तो पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट आउट एरिया के बराबर। कितना, लेफ्ट आउट एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 9। अब बताओ 20 माइनस 9 कितना हो जाता है मेरे पास, जल्दी से बताओ। 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन सबको समझ आया, क्वेश्चन समझ आया तो यस लिखें इन द कमेंट बॉक्स एंड देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, चलो नाउ मूविंग अहेड। हाँ, वेरी गुड। चलो सो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है। ठीक है, each of 1 meter are dug on a piece of 5 meter long and 4 meter wide area। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। ठीक है, ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस पे मैंने क्या किए हैं, 5 स्क्वायर बेड किए हैं वन वन साइड के। तो ये हो गया वन साइड, ये भी वन 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 वन, ऐसे करके मेरे पास 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये लेंथ पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 है मेरे पास जो कवर है ऐसे। ठीक है, तो 5 फ्लावर बेड है। ठीक है, तो अब मुझे कह रहा है कि रिमेनिंग एरिया कितना होगा। तो ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पता करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो बिगर रेक्टेंगल है ना, उसका एरिया, रेक्टेंगल्स एरिया पता करेंगे विच इज 5 इंटू 4। कितना हो जाएगा भाई, 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास कितने फ्लावर बेड्स हैं, 5 हैं, और हर एक का साइड कितना है, 1। तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। अब 5 फ्लावर बेड है, तो 5 फ्लावर बेड का एरिया कितना हो जाएगा, 5 फ्लावर बेड का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब पूछ रहा है कि लेफ्ट आउट एरिया कितना होगा, तो रिमेनिंग लैंड जो होगा, रिमेनिंग लैंड इज इक्वल टू 20 माइनस 5। ठीक है, बड़े वाले एरिया में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, 15 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई 15, वेरी गुड। रागनी ने करेक्ट आंसर दिया है, अनन्या उपाध्याय ने करेक्ट आंसर दिया है। चलो, तो 15 मीटर स्क्वायर जो है मेरे पास इसका एरिया हो जाएगा। ओके, क्लियर? इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर जस्ट राइट यस इन द कमेंट बॉक्स एंड देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो यस लिख दो एंड फिर वो हम आगे चलते हैं। चलो, वेरी गुड। अदिति उपाध्याय, सॉरी अनन्या उपाध्याय बोल दिया था, सॉरी 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 बेटा। हाँ, अदिति उपाध्याय हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, ओके, मैं अनन्या को भूल नहीं पाई हूँ अभी तक, इसीलिए। चलो, ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे पास, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया। अब मुझे इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है और फिर इनका एरिया पता करना है। तो देखो, हर एक क्वेश्चन को करने का एक अपना आप लोगों का, आप अलग तरीके से रेक्टेंगल डिवाइड कर सकते हैं, मैं अलग तरीके से कर सकती हूँ, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर वुड रिमेन सेम। ठीक है, तो ये जो पहला फिगर है इसको मैंने रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। देखो, मैंने यहाँ पर ये फिगर है, ये वाला फिगर है, और इसको मैंने नीचे कलरफुल रेक्टेंगल्स में कर दिया ताकि हम क्वेश्चन को इजीली पता कर पाए। तो जिनको नहीं समझ में आया है, देखो मैंने कैसे किया, ये वाला जो है ये यहाँ से एक रेक्टेंगल, दिस इज माय रेड रेक्टेंगल। ठीक है, आर रेक्टेंगल। फिर उसके बाद मैंने दूसरा रेक्टेंगल यहाँ से इसको कर दिया जो कि मेरा ग्रे रेक्टेंगल है। ठीक है, दिख रहा है ना ग्रे रेक्टेंगल। अब मैंने क्या किया कि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है मेरा। ठीक है, और ये कौन सा है, ऑरेंज रेक्टेंगल है, और लास्ट वाला मेरा येलो रेक्टेंगल है, दिख रहा है। तो इस वाले फिगर को मैंने ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो इनका एरिया भी मैं यहीं से पता कर दूंगी। ये कितना है, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2, सो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, 4 इंटू 2 कितना होता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना होता है, कितना होता है। हाँ, हम्म, चलो कोई नहीं बता रहा है, हाँ स्लो। सो 4 इंटू 2 इज 8। क्लियर? अब देखो, अब ये जो है ये कितना हो गया है, 3, ये मेरे पास कितना है, 3। ठीक है, अब ये पूरा कितना था, देखो 4। ठीक है, ये पूरा कितना था मेरे पास, 4 था, ये वाला पूरा 4 था, उसमें से एक चला गया, तो ये कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। ठीक है, ये मेरे पास कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो अब देखो ये भी 3 है मेरे पास और ये भी 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। अब समझ में आया? देखो ये 3 तो मुझे दे ही रखा है। ठीक है, और ये कितना है, 2। ठीक है, पूरा कितना था भाई, ये 4 था, उसमें से एक चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 इंटू 3 इज 9। अब ये जो लेंथ है ये 2 है और ये कितना है, 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। अब बताओ, अब ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये हो जाएगा फिर से 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो अब इन सबको सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड, ग्रे, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे कलरफुल कर दिया है क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर है, आपके पास तो कंप्यूटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनको या तो RGOY नाम देंगे या इनको नाम दे देंगे ABC एंड D, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ऐसे करके ऐड करेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ ऐसे करके ऐड करेंगे। सो एरिया ऑफ रेड वाला 8, ग्रे वाला 9, ऑरेंज वाला 2 एंड दिस वन इज 9। आप इनको जल्दी से ऐड करके बता दो कि कितना हो जाएगा।
तो मेरे पास आंसर आ गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आया मेरे पास? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हाँ, ओके बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो फिगर है ये वाला, इसको मुझे डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके इसका एरिया कैलकुलेट करना था। तो मैंने इसको ऐसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। अब मैंने नीचे ये जो फिगर है ये सेम फिगर है, बस मैंने इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल्स को कलर कर दिया ताकि आपको एक एक रेक्टेंगल अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ये 4 है, ये वाला 2 है, तो रेक्टेंगल का 4 into 2। अब ये वाला 3 है और ये वाला भी 3 है, तो 3 into 3 is 9। दिस इज 2, दिस इज 1, सो 2 into 1 is 2। और ये भी 3, ये भी 3, तो 3 3 9। फिर इन सबको ऐड कर दिया है, 8 को, 9 को, 2 को एंड 9 को ऐड कर दिया, जो कि 28 आ गया है, ठीक है बेटा। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, अगले फिगर की तरफ चलते हैं। देखो अगला फिगर ये है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों ने इसको अगर ऐसे भी डिवाइड किया होगा तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो या तो ये तरीके से कर सकते हैं या ये तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा, ठीक है। सो दैट डजेंट मैटर कि आपने कैसे डिवाइड किया है, आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा, ठीक है। तो हम देखो हमने ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये जो पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेड वाला रेक्टेंगल है, इसका कितना एरिया हो जाएगा भाई, ये साइड तो 3 है और ये साइड कितनी है 1, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब ऐसे ही इसका आएंगे, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, तो ये भी कितना है भाई 3, और ये साइड कितना है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। अब देखो ये जो साइड है ये 3 है और ये भी, सो 3 into 1 इज अगेन 3। तो सारे ही 3 into 1, 3 into 1, 3 into 1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 3 3 3, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेड वन, रेड, एरिया ऑफ ऑरेंज एंड एरिया ऑफ ग्रे, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रे। तो तीनों ही कितना आ गया, 3 3 और 3, विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो चाहो तो दूसरे वाले से भी कर सकते हैं, तो दूसरे वाले से अगर करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा कि भाई ये और ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into 1 और ये भी हो जाएगा 2 into 1, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 था और ये एक एक, तो ये हो जाएगा 5 into 1, तो 2 5 एंड 2, तो इनको भी प्लस करोगे तो भी 9 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आंसर आप कैसे निकाल रहे हैं, कैसे फिगर को डिवाइड करें, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। देखो यहाँ पर जैसे हमने इन फिगर्स को रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, तो इन फिगर्स को भी आपको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। तो क्या ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करेंगे? क्या ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम है, हाँ। हम्म हम्म ओके चलो, सो डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें भी आपको शेप्स को रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। तो पहला वाला चलो मैं एक करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला फिगर को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, ये देखो, हाँ ये डिवाइड कर रखा है। तो ये जो पूरा लेंथ है ना ये 12 है, देखो, और ये जो है ये 2 है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 12 into 2, विच इज इक्वल टू 24, ठीक है। और इस वाले का कितना हो जाएगा भाई, ये तो 2 है और ये ऊपर वाला 8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 into 2, विच इज इक्वल टू 16। अब किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि मैम नीचे तो 10 लिखा हुआ है, तो नीचे जो 10 लिखा हुआ है ना वो इस वाली साइड को भी इंक्लूड कर है। ये कितना है 2, तो अब मैंने ये वाला 2 तो इसमें यूज कर लिया ना, तो इसीलिए मैंने 8 लिया है इसको, ठीक है। तो 8 into 2, अब इन दोनों को सिर्फ प्लस कर देना है कि 24 + 16, विच इज इक्वल टू 0 3 4 40 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर
स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही बाकी के दो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। ये वाला जो है, ये देखो 1 2 3 बहुत ही इजी है, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स के बीच में होगा। सो 5 इंटू 49 विच इज इक्वल, नहीं बेटा उसके आगे वाला क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 245, 49 इंटू 5 इज 245, ये हो जाएगा 245। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चले। एक लास्ट बचा है, ये तो तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। सी पार्ट तो कर लेना, बी तो मैंने कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बाकी के जो दो क्वेश्चंस है ना, दे आर लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करें। थैंक यू बच्चों।